अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। बहुत है। अच्छा, क्लास कहां पर थे हम? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। सही है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर देखिए हमने क्या पढ़ा था, इक्वल्स, सॉरी बिटवीन कर लिया था हमने। इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है? फिक्स वैल्यू, जो हमें फिक्स वैल्यू चाहिए हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इक्वल्स टू पे गए, मैंने यहाँ पर बोला कि क्लास जब भी हमारे पास 39 आएगा, क्या आएगा हमारे पास? 39 आएगा, तब हमारे पास क्या होगा कलर? यहां पर से देखिए कस्टम भी आ रहा है आपके पास। कस्टम के ऊपर आप क्लिक करें, देखिए आपके पास सारा ऑप्शन आ गया। मैं यहां पर मिसाल के तौर पर इसको मैं ये बोल रहा हूँ क्लास के यहाँ पर ये हो जाए ग्रीन। क्या हो जाए ये? ग्रीन। ठीक है। और इसी इसी के साथ फिल में जाएंगे। अब फिल में हमारे पास क्या कलर हो जाए? ये व्हाइट हो जाए। ठीक है। नहीं, एक मिनट। फिल में ग्रीन होगा और इसमें ये क्या होगा? व्हाइट होगा। सही है। टेक्स्ट का कलर हमारा व्हाइट होगा और फिल में ये देखें, फिल ये हुआ। ठीक है। बैक बॉटम। हाँ, पाकिस्तान का झंडा। ठीक है, 14 अगस्त मनाएंगे यहाँ पर। तो ये चीज हमने करनी है, और ये चीज करने के बाद हम ओके करेंगे इसको। ये अब आपके पास क्या सेलेक्ट हो गई? कस्टम फॉर्मेटिंग। क्या हो गई सेलेक्ट? मैं इसको ओके करता हूँ, देखें अभी अप्लाई हो गई, लेकिन कहाँ पर हुई है अप्लाई? गलत जगह पे हो गई। हमने अप्लाई कहाँ करनी थी? यहाँ पर। हम अगेन जाते हैं, ये ऐसा करता हूँ मैं, इसकी ना यहाँ पर नंबरिंग चेंज करता हूँ। नंबरिंग कैसे यहीं से चेंज होगी अब? तो इसको मैं कर देता हूँ कोई 44। 39 पे मैंने बोला था। 39 की जगह, एक मिनट हो गया, मैं यहाँ पर 65 को कर देता हूँ, ये फिक्स है। सही है। वैल्यू चेंज करने पे फिर वो चीज देख लेंगे हम। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इक्वल्स टू 65 के ऊपर यहाँ पर मैं कस्टम करूंगा, और कस्टम में यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको ग्रीन करके, और यहाँ पर से इसका कलर मैं क्या कर दूंगा? व्हाइट। ओके करा, अप्लाई हो गया। ये आप सब पे अप्लाई कर दें। ठीक है। अब यहाँ पर से 65 जब भी वैल्यू आएगी, मिसाल के तौर पर 65 किस तरीके, 65 और 65, मैं यहाँ पर गया, मैंने इसको क्या करा? 65, इसको भी क्या करा? हो गया। चेंज करता हूं इसको, आ गया फेल में। पास में क्या होगा? पास में यहां पर मैं कर देता हूं, पास हो गया। कितनी कंडीशन लगा दी हमने? तीन नहीं, चार। एक येलो वाली भी कंडीशन थी, भूल गए आप लोग? नशे करके बैठते हैं आप लोग, मुझे लग रहा है। भाई वैसे कलर वाली कंडीशन लगा रहे तो ग्रेड वाली कस्टम तो नहीं कर सकते? कस्टम में कोई कर बनाने तो सकते हैं, ग्रेड। बना सकते हैं। ग्रेड में क्या होगा? ए बी सी डी एफ, हर किसी के अलग अलग कलर करने हैं, या सिर्फ फील का एफ, एफ का क्या करते हैं? रेड, बाकी का ग्रीन। ठीक है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरीके से होती है। अच्छा देखिए, उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन। अब ये कहां पर यूज होगा? जहां पर आपने टेक्स्ट कंटेन, मिसाल के तौर पर ये आपकी कहां पर अप्लाई होगी? टेक्सिंग में। ये कहां पर होती है? ये नॉर्मली आपकी ग्रेडिंग में होती है। कहां पर होती है ये आपकी? ग्रेडिंग में। तो यहां पर ऐसा करते हैं, हम एक और ऐड कर लेंगे, और यहां पर उसको नाम दे देंगे ग्रेड, और यहां पर से ब्लैक करके, सॉरी, ब्लैक इसको कर देंगे इस तरीके से। अगेन इसको यहां पर अनमर्ज करके मर्ज। ठीक है। और अगेन इसी तरीके से इसको यहां से नीचे लेते हुए आएंगे इधर, और इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे? बॉर्डर। हो गया। इस सिंपल है। ठीक है। अब यहां पर से ग्रेड ऐड करने, हमने ग्रेड किस तरीके से ऐड होंगे? इफ की कंडीशन के ऊपर। सही है। लेकिन यहां पर हम इफ की कंडीशन के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर से रैंडम कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो फिर इफ की कंडीशन लगानी पड़ जाएगी। सही है। तो यहां पर से ए बी सी डी, बी, और यहां पर से एफ, और यहां पर भी एफ कर लिया। एक के ऊपर अप्लाई करेंगे, ड्रैग करेंगे, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही करना है आप लोगों ने। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन, क्या कंटेन करना है? ए। अगर ए कंटेन करेगा तो हमारे पास कौन सा कलर होगा? ग्रीन। डार्क रेड थोड़ी होगा, ग्रीन होगा ना। पास है ना ए वाले, ए ग्रेड वाला तो पास ही है ना। ठीक है। तो ए के लिए हमने यहां पर से ड्रैग करके इधर ले आएंगे, और ये देखें ये कॉपी हो गया, लेकिन हमने कॉपी नहीं करना। तो यहां पर से हम क्या करेंगे? फॉर्मेटिंग ओनली, ये कर देंगे। हो गया। अब उसके बाद हम बी के लिए अलग बना रहे हैं। ठीक है। अब बी के लिए हम क्या बनाएंगे? हमने ये बोला कि जहां जहां पर बी आएगा, वहां वहां पर हमने क्या करना है? वहां वहां पर हमने इसको येलो कर देना है। हो गया। यहां पर आया। ठीक है। बल्कि यहां पर नहीं करना, अब इधर से करना है, टॉप से करेंगे। यहां पर इधर जाऊंगा, और इधर जाने के बाद मैं टेक्स्ट दैट कंटेन के ऊपर क्लिक करके यहां पर क्या लिखूंगा? बी। और बी को हमने क्या करना है? येलो। ओके कर दिया। यहां से नीचे लेके जाएंगे, देखें बी। अब यहां पर बी पे सब जगह अप्लाई हो गया। ठीक है।
अब उसके बाद हमने एफ के लिए करना है। एफ के लिए अगेन यहां पर जाएंगे, क्योंकि देखें आप टॉप टू बॉटम करेंगे ना, तो अगर आप टॉप में भी आपका फर्स्ट पे भी ग्रेड चेंज होता है तो वो ऑटोमेटिक आपका ग्रीन, रेड और येलो हो जाएगा। सही है। तो अब रेड हम किसके लिए बना रहे हैं? रेड हम बना रहे हैं एफ के लिए। मैंने यहां पर एफ लिखा और यहां पर देखें रेड लिखा हुआ आ रहा है। अब यहां पर मैं इसको इसी तरीके से ड्रैग करके लिखेगा, क्योंकि फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फॉर्मेटिंग ओनली जो आपकी फॉर्मेटिंग थी वो ऐड हो गई। अब मिसाल के तौर पर यहां पर मैं ए को हटा के यहां पर मैं लिख देता हूं एफ। हो गया। अगेन ए लिखता हूं, ग्रीन हो गया। इसमें किसी को कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए डेट अकरिंग। डेट अकरिंग में क्या होगा? डेट अकरिंग में अगर कोई डेट वो अगर एग्जिस्ट करती है, तो डेट वाला कॉन्सेप्ट यहां पर हमने यूज नहीं करा। ठीक है। यहां पर देखें यस्टरडे, टुडे, डेट वगैरह जो चीजें हैं, यहां पर अगर हमने डेट वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज करा हो तो हम ऐड कर लेते हैं यहां पर डेट इधर। डेट, सॉरी, डेट इधर हम ऐड करेंगे। इसको हम कौन सा कलर देंगे? ब्लैक वाइट। और इसको इधर करके हम इसको क्या कर देंगे? मर्ज, अनमर्ज और मर्ज। ठीक है। और इसी तरीके से यहां पर इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? हम बॉर्डर। बहुत इजी चीजें, बहुत इजी है। इजी तब होंगी जब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे। सही है सीआर साहब? ठीक है। अब यहां पर डेट ऐड करते हैं हम। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर डेट ऐड करता हूं, जर्नल से हटा के मैं इसको क्या कर देता हूं? डेट का हमारे पास शॉर्ट डेट। ठीक है। अब डेट किस तरीके से ऐड करेंगे? सबसे पहले हमारे पास डे आता है। क्या आएगा हमारे पास यहां पर? आप लिख देते हैं 18 स्लैश, कौन सा महीना ये? आठवां, और 2026। जी। चीज लिखा है, देखें तो, और तो करें। ये ऐड हो गया। सही है। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर गया। अब यहां पर डेट अकरिंग के ऊपर मैं गया। यहां पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज, ये सारी चीजें। हम यहां पर सेलेक्ट करते हैं यस्टरडे या टुडे का करते हैं। ठीक है। टुडे के ऊपर हमने क्लिक करा, जो भी टुडे होगा उसका क्या हो जाए? ग्रीन हो जाए। अब टुडे का क्या मतलब होता है? आज का दिन। अब यहां पर आज की डेट अगर एग्जिस्ट करती होगी तो हमारे पास क्या होगा? ये कॉलम ग्रीन हो जाएगा। मैंने ओके करा, ग्रीन नहीं हुआ। लेकिन यहां पर देखें आपके पास लास्ट वाली एक डेट आ रही है जो आज की डेट है। सेलेक्ट नहीं, डबल क्लिक करा, होगी ऑटोमेटिक ना, सब पे अप्लाई हो गया। अब एक और हम ऐड करते हैं यस्टरडे का। यस्टरडे कब का होगा? 22 का। ऐसी है। यहां पर मैं गया इधर, डेट टेकनिंग के ऊपर गया और यहां पर यस्टरडे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? येलो कर दूंगा। क्या कर दूंगा इसको? येलो। और मैं इसको यहां से डबल क्लिक कर दूंगा, देखिए येलो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। सही है। इनके इन कॉलम के ऊपर कितने रूल अप्लाई हो चुके हैं? दो। कितने अप्लाई हो चुके हैं? दो। एक और अप्लाई करते हैं यहां पर हम। यार गर्मी हो गई है। 20 पे बहुत है, चिल हो जाएगा अभी कमरा। अच्छा देखें, इसके बाद यहां पर डेट अकरिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। अगेन हम जाएंगे यहां पर टुमारो। टुमारो कब का होता है? कल का होता है। आगे वाले। मतलब आने वाला कल या प्रीवियस वाला कल? आने वाला। ओके। तो इसमें हम क्या कर देंगे? इसको रेड कर देंगे। ओके करा। और यहां पर जाके, सॉरी, अप्लाई कर देंगे। अब इसके अंदर डेट हम चेक करते हैं, 24 आएगा। ऐसी है। आ गया रेड। इधर भी 24 करें, करते हैं, ये देखें चेंज हो गया। तो रूल सारी कॉलम्स के ऊपर अप्लाई है, इस पूरे आपके कॉलम के ऊपर अप्लाई हुआ है। सही है। यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है? ओके। अजान आपको पता है इशू है तो मुझसे पूछ लें। गलत भी इशू पूछेंगे तो मैं उसको सही करवा सकता हूं, लेकिन एटलीस्ट पूछें। नहीं पूछेंगे तो मैं ये समझूंगा कि आप लोगों को आता है, और अगर नहीं आता होगा तो अगेन मैं बता दूं, ये कोई मार वाला नहीं है कि मैं आपको मारूं। बच्चे तो नहीं है ना आप लोग? सही है। बाहर निकाल दूं तो ये चीजें अच्छा नहीं लगता। बाकी टीचर करते होंगे यहाँ पर, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करता। सर अगर जैसे एक पे हमने लगाना हो एक पे ना ना हो, बोले। तो जैसे फॉर्म हम जैसे लिख करा, अगर हम एक पे अप्लाई करें अगर दूसरे पे ना करें तो। सिर्फ एक पे रहने दें, यहाँ पर ड्रैग नहीं करें उसको। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैंने इसको यहाँ पर कंट्रोल जेड करा, अभी किसी पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं है। ये टू टुमारो वाला यहाँ पर जाएंगे इधर, ये टुमारो है, सॉरी यस्टरडे है।
यस्टरडे की जगह टुमारो करके रेड करेंगे, सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई, बाकी पे नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर कैसे, यहां पर मैं अब क्या करूंगा, टुमारो में क्या आएगा, 24, 24 टाइप करा, इसमें रेड हो गया, ऐसी है। अब यहां पर मैं 24 करूंगा, क्या रेड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपने रूल सिर्फ अपने फर्स्ट रो के कॉलम के ऊपर कर, जो आपकी फर्स्ट रो से मुराद ये वाली फर्स्ट रो, वैसे तो 9 8 है, लेकिन इस हिसाब से यहां पर फर्स्ट बन रही है, सही है। ठीक है उस्मान, ठीक है भाई, उन्होंने कोशिश करी पूछने की, तो आप भी ऐसे ही करें भाई, पूछा करें। फिल फॉर्मेटिंग हो, ये आपके पास हो गया अप्लाई। ठीक है, ये तो आपकी हो गई डेट वाली। अच्छा, डेट के बाद आपके पास क्लास यहां पर होती है डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज से आपकी डेट भी आ सकती है, आपका नेम भी आ सकता है, आपका कोई भी आ सकता, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं मिसाल के तौर पर यहां पर उजैर आपको रिमूव कर रहा हूं यहां से। ठीक है, और उजैर की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं, हमारे पास एक डुप्लीकेट है, हमजा। हमजा खान, हमजा खान, यहां पर खान को हटा देते हैं हम, यहां से भी हटा देते हैं। हमजा हमारे पास दो हैं, ऐसी है, हमजा मसूद और हमजा खान। ठीक है, मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं, मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर गया, और डुप्लीकेट यहाँ पर क्या आ रहा है, यूनिक या डुप्लीकेट। आपको किसके ऊपर शो करवाना है, यूनिक वैल्यू। यूनिक का क्या मतलब होगा, कि उस जैसा नाम इस कॉलम के अंदर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। लेकिन डुप्लीकेट का क्या मतलब है, कि एक से ज्यादा, दो वैल्यूज, मिनिमम दो वैल्यूज, या दो से ज्यादा। हम यहां सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, रेड, सही है। मैं यहां से इसको ड्रैग करके नीचे तक के लेके आता हूं, सब में जोइन आ रहा है, लेकिन जोइन नहीं लेके आना, फिल फॉर्मेटिंग हमने करना है। तो यहां पर देखें, हमजा पे क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। ठीक है, मैं अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर गया, मैं यहां पर यूनिक के ऊपर सेलेक्ट करता हूं, और इसको यूनिक वाली जो भी हमारे पास वैल्यूज है वो क्या हो जाए, क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। मैंने इसके ऊपर यहां से इस तरीके से ड्रैग करके लेके आता हूं, रेड हो गई। क्यों रेड हो गई, डुप्लीकेट है सारी वैल्यूज। क्या है वैल्यूज, डुप्लीकेट, लेकिन वो रूल अप्लाई हो चुका है, ओनली फॉर्मेटिंग पे करेंगे, देखें। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू, इजी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कलर चेंज करवा सकते कंडीशन पे टेक्स्ट। टैक्स कंडीशन पे टैक्स थोड़ी चेंज होता है, वो तो आपका फिर इफ की, जैसा इफ का फॉर्मूला लगेगा ना वो, फॉर्मेट। आप टैक्स वगैरह कोई भी चेंज करवाना होगा तो वो आप क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला, सही है। लेकिन देखें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, स्टाइलिंग। अब यहां पर देखें, टॉप बॉटम रूल्स हैं, टॉप 10 आइटम्स, यहां पर जाते हैं, इधर लगाएंगे, यहां पर गए, टॉप 10 आइटम, इधर क्लिक करेंगे, जो हमारे पास टॉप 10 आइटम हो वो क्या हो जाए, हमारे पास ग्रीन हो जाए। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया जा रहा है, टॉप 10 ले या कोई भी ले। मैंने यहाँ पर क्लिक करा है, ग्रीन हो गए, और मैं यहाँ पर से फिल फॉर्मेटिंग ओनली करूंगा, तो देखिए यहाँ पर अभी ये सारे टॉप पे ही चल रहे हैं, इसी वजह से उसने ग्रीन दे दिया। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बॉटम वाला लगाऊं, टॉप 10%, ये देखें, ये आइटम्स में और ये परसेंट में है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कोई थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स हैं, उसमें से आपको टॉप 10 चाहिए, तो आप टॉप 10 इसी तरीके से कंडीशन लगा के उसमें ऐड कर सकते हैं। परसेंट में चाहिए टॉप 10%, अब परसेंट में किस तरीके से होगा, देखें, आपके पास आइटम्स और परसेंट में डिफरेंट ये होता है परसेंटेज में, कि मिसाल के तौर पर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, कि अगर आपके पास 100 आइटम्स हैं और आपने टॉप 10 लिखा है, तो टॉप 10 में से आपके टॉप 10 आइटम्स देगा, आपको आउटपुट में कितने ग्रीन करेगा, आपके 10 आइटम्स, सही है। अब यहाँ पर कितने हैं आपके पास, टॉप की वैल्यूज ही कम है यहाँ पर, सही है। जब वैल्यूज आपकी कितनी बनेंगी यहाँ पर, आउट ऑफ 100, या मतलब 100 से मुराद है कि थोड़ी वैल्यूज ज्यादा ही बनेंगी, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से। अब परसेंट में क्या होता है, परसेंट में ये होता है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 50 वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज हैं आपके पास, 50 वैल्यूज हैं, तो 50 वैल्यूज में वो क्या करेगा, इसमें परसेंटेज किस तरीके से निकालेगा, एक को वो दो में कंसीडर करेगा, ऐसी है। क्योंकि देखें, अगर यहाँ पर 50 है, तो 50 में 100 बनाने के लिए मैंने एक एक वाली वैल्यू को क्या कंसीडर करना होगा, दो, सही है। और इसी तरीके से 50 × 2 करें तो क्या बनता है, 50 × 2 क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो 100 में से वो आपकी क्या कर देगा, फिर टॉप 5 रॉज लेके आएगा, क्या लेके आएगा वो, टॉप 5, होगी वो टॉप 10, लेकिन आपकी टॉप 5 लेके आएगा वो, सही है। बॉटम 10 का क्या मतलब होता है, इसी तरीके से,
आपके जो अब वो टॉप से सर्च कर रहा था, वो कहां से करेगा, बॉटम से। ठीक है, बॉटम 100 सॉरी बॉटम 10% का भी यही सिनेरियो होता है, सही है। आप बॉटम 10 को यहां से क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से ऐड करेंगे, सही है। अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज, अबव का क्या मतलब होता है, ज्यादा, सही है, अबव ज्यादा होती है और बिलो कम। यहां पर लगा देते हैं हम, इधर गए, सॉरी डेटा करिंग का नहीं, यहां पर टॉप बॉटम रूल्स में आते हैं, अबव एवरेज लगाते हैं, अबव के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रीन, ओके करते हैं। देखें अभी वो एक पे क्यों नहीं हो रहा पता है आपको, क्योंकि देखें एवरेज हमेशा की चीज याद रखिए कि एक नंबर की एवरेज नहीं निकलती, एवरेज एक से ज्यादा नंबर की, उसमें से मिनिमम, जो मिनिमम बोल रहा हूँ सॉरी, जो मैक्सिमम या मिनिमम एवरेज जो भी होती है वो निकल के दिखाती है इसमें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर तो वैल्यू, हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए, तो देखें अभी आपके पास कौन सी वैल्यूज आ रही है, एवरेज वैल्यू कौन सी है इसमें, दो वैल्यूज हैं आपकी, एक 65 है और एक 55 है, सही है, ये आपकी उसने कोई एवरेज वैल्यू निकाल के दे दी, सही है। और एवरेज वैल्यू कौन सी है, अबव वाली है बिलो वाली है, अबव वाली है, ठीक है, अबव एवरेज है, ठीक है। बिलो के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अगेन जाएंगे हम और यहां पर से बिलो एवरेज लगा देंगे इधर, और बिलो के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेड कलर करके ओके कर देंगे, ठीक है। अभी एक पे क्यों नहीं करा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, एक से ज्यादा नंबर, ठीक है। तो मैं यहां पर से इधर इसको ये करता हूं, और ये करने के बाद में इसको, क्योंकि देखिए फिल सीरीज में क्या होगा आपके पास, सीरीज फिल हो रही होगी, हमें क्या चाहिए, सिर्फ फॉर्मेटिंग, ना कि सीरीज। फॉर्मेटिंग पे करेंगे, देखें बाकी जो, क्योंकि देखें ये अबव वाली है, बाकी क्या बची, भाई देखें अगर अबव अबव शॉर्ट हो गई या छाटी जिसको बोलते हैं, अबव अगर निकल गई बाहर तो बाकी बिलो बची ना, वो बिलो सारी आपके पास रेड हो गई, सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये चीज, सही है। उसको भी करते हैं, उसको रंगीन करते हैं एक मिनट। अच्छा देखें, उसके बाद आपके पास क्या है, नंबर। अब नंबर में हम डेटा बार्स अप्लाई करेंगे, डेटा बार्स में आपके पास क्या होता है, देखें क्लास मिसाल के तौर पर यहां पर ये आपकी, ये है ये, यहां पर आपके पास डेटा बार्स के अंदर आपके देखें कुछ इस तरीके से, देखें स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, ठीक है। अगेन वही बता रहा हूं कि यहाँ पर ये ग्रेडियंट कलर है और ये आपके पास सॉलिड कलर है, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होते हैं, ग्रेडियंट में दो या दो से ज्यादा कलर का मिक्सअप होता है, सही है, जैसे भी है यहाँ पर हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहां से ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए उसके बाद आपके पास है स्केल कलर। अब स्केल कलर में क्या है, यहां पर मैं जाता हूं, स्केल कलर में मैं गया, देखें स्केल कलर में भी अगेन क्या हो रही है आपकी, यहाँ पर कलर्स वगैरह ऐड हो रहे हैं, ठीक है। मोर रूल्स में जाएंगे तो मोर रूल्स में आपको यहाँ पर कस्टम रूल बनाने का ऑप्शन दिया जाता है, तो इसको आप लोग सीखना चाहते हैं लेकिन ये थोड़ा टफ है, इसको अभी रहने दें, टफ से मुराद मेरे लिए टफ नहीं, आप लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें आपको टफ इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि देखें यहाँ पर आपको हर रूल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब इन रूल में से जो भी रूल बनाएंगे ना आप, और जो भी यहाँ पर कलरिंग रखेंगे वही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, सही है। तो इसको आप यहां से भी कर सकते हैं, जब ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो यहां से कर लें आप, ठीक है। यहां पर मोर रूल पे क्लिक करें, देखें वही अगेन वही आ गया, ठीक है। तो यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, आप ये चीजें अभी यूज करें, इतनी भी इनफ है। आइकन सेट क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला आइकन सेट ऐड करा, बल्कि यहां पर ऐड करते हैं इधर, मैं यहां पर आइकन सेट पे गया, आइकन सेट पे यहां पर जाने के बाद क्लास ये रहा, और मैं ये ऐड कर लेता हूं, फिल सीरीज आ रही है, फॉर्मेटिंग ओनली करेंगे तो देख, जितनी कम वैल्यूज होंगी ना क्लास, उसी हिसाब से यहां पर देखें ये आपका ऐड हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, ये वाली है, इसी पे फिल हो गया। उसके बाद आपके पास इससे छोटी कौन सी है, ये वाली है, ये आ गया। 109 से छोटी कौन सी, 83 है, ठीक है। तो 83 पे ये आ गया, 83 के बाद देखें 79 और 54, इस तरीके से सारी सॉर्टिंग कर रही है, ठीक है। अगर आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेबल शो करवाने हैं तो आप यहाँ पर से क्या यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, आइकन सेट का, किसका यूज करेंगे, आइकन सेट का। आइकन सेट में देखें ये भी आपका क्वार्टर्स वाला। अच्छा क्वार्टर्स में क्या होता है, क्वार्टर्स में मैं आपको बताता हूँ, देखें क्वार्टर्स में बेसिकली ये होता है कि आपके जो क्वार्टर्स होते हैं ना, 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्या होते हैं ये, 4 क्वार्टर्स। 4 का मतलब ये होता है कि अगर 2 क्वार्टर्स हो तो आपका हाफ बनता है, ठीक है। और जैसे क्या बोलते हैं उसको, चौथाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो आपका एक हिस्सा होता है, ठीक है, एक क्वार्टर होता है वो, ठीक है। तो आपका क्या होता है, एक चौथाई या क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, आपने अगर ये चीज लगानी हो, ठीक है। और आइकन सेट में यहाँ देखें आपके पास स्टार्स वगैरह भी आ रहे हैं, रेटिंग्स वगैरह भी है, स्टार्स, ठीक है। यहाँ पर मैं इधर ऐड कर लेता हूँ, देखें यहाँ पर
कुछ इस तरीके से स्टार्स वगैरह ऐड होके आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैंने देखें वैल्यूज ज्यादा ली हुई है, मिसाल के तौर पर मैं इधर जाता हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तक के मैंने वैल्यूज ले ली। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, ये ऐड करता हूँ, इधर जाएं, देखें क्या हो रही है। अब डिफरेंस समझ में आया क्या होता है ये। ठीक है, ये चीजें होती हैं इसके अंदर। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है क्लास, अब इसके बाद हमारे पास देखें क्रिएट न्यू रूल, न्यू रूल के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन वही वाला ऑप्शन ओपन हो गया आ गया, तो इसको भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अब आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर अपने रूल्स अप्लाई करें, ये वाला रूल। ठीक है, आप ये चाह रहे हैं मैं इस रूल को रिमूव करूं, किस तरीके से रिमूव करेंगे। आपने सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे, क्लियर रूल के ऊपर यहाँ पर सेलेक्टेड, जो आपने सेलेक्ट करा हुआ है। ठीक है, अगर यहां से आप जाके इधर क्लियर रूल पे इंटायर शीट के ऊपर करेंगे तो सारे के सारे रूल क्या हो जाएंगे, आपके रिमूव हो जाएंगे। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपने सेलेक्ट करा हुआ है उसी के ऊपर आपने क्या करना है, इसको रूल्स को अपने रिमूव करना है। ठीक है, मैनेज रूल में क्या होगा, मैनेज रूल में वो वाले रूल्स आएंगे जो आपने रूल्स खुद कस्टम बनाए हुए होंगे। तो मैनेज रूल में नॉर्मल क्या होता है कि आप उसको रूल को कोई भी एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो अभी आपको कस्टम रूल में जाने की जरूरत नहीं है। सही है, तो देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखें ये टेबल का कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट एज अ टेबल, ये सबको पता है क्या होता है, सबने पढ़ा है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए आपके पास सेल, सेल क्या होता है। आपने यहाँ पर अगर सेल की स्टाइलिंग वगैरह करनी, मिसाल के तौर पर ये वाला सेल है, मैं यहाँ पर सेल स्टाइल पे, क्या देखें यहाँ पर सेल स्टाइल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इवन के यहाँ से आपको कोई सेल्स की स्टाइलिंग स्टाइलिंग वगैरह भी दी जाती है। ठीक है, आप यहाँ से स्टाइलिंग वगैरह भी अपने सेल की क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग है। नंबर फॉर्मेटिंग में कॉमा, कॉमा जीरो, करेंसी, करेंसी जीरो और परसेंट। अब देखिए कॉमा में क्या होता है, कॉमा जीरो का क्या मतलब है, कॉमा के अंदर ये वाले कॉमा में डेसिमल की डॉट जीरो जीरो वाली वो वैल्यूज भी आएंगी, लेकिन इसमें नहीं आएंगी। करके देख लेते हैं, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है, मैंने यहाँ पर 70 लिखा, 70 लिखने के बाद क्लास में यहाँ पर कॉमा पे क्लिक करता हूँ, आ गया डॉट डॉट। अगेन जाता हूँ, यहां पर क्लिक करूंगा, सेल स्टाइल में जाने के बाद हटा दूंगा, हट गया। ठीक है, इसी तरीके से अगेन मैं सेल स्टाइल में जाऊंगा, करेंसी कर दूंगा, करेंसी आ गई, डॉट डॉट में आ रही है। ठीक है, डॉट जीरो जीरो में, सॉरी। उसके बाद हमारे पास अगेन हम जाएंगे, जीरो कर देंगे, देखें हट गया पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से परसेंटेज में तो कोई पॉइंट नहीं होता ना, तो परसेंटेज में जो पॉइंट वाले के ये रहेंगे, इस तरीके से नॉर्मल ऐड होगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड बाय यहां से 100 करेंगे, वैल्यू आओगे आपके पास। यहां तक किसी को कोई इशू स्टाइल वाले सेक्शन में और नंबर वाले सेक्शन में। जी क्लास, नहीं है इशू। ओके, तो मैं यहाँ से मीटिंग ऑफ कर लेता हूँ और आप लोग ऑफ